किस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे मुल्क की अजीम शख्सियत हैं, अजमत की शख्सियत हैं। आप बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा तौकीर आपकी आज भी की जाती है। भीमराव अंबेडकर को मैमार दस्तूर के नाम से भी जाना जाता है। आपने हिंदुस्तान के दस्तूर को शक्ल दी, हमारे आइन को मुकम्मल किया, हमारा कानून बनाया, जिसके मुताबिक आज भी हमारा निज़ाम चल रहा है। हिंदुस्तान का निज़ाम उसी कानून के मुताबिक रिवाज में है। सबक को बच्चों मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ज़िंदगानी के हवाले से बात की। आपकी ज़िंदगानी में जो आपके साथ तफरीक की गई, जो भेदभाव आपके साथ किया गया, ज़ात की बिना के ऊपर भेदभाव किया, क्या क्या भेदभाव किया, किस तरह की आपकी ज़िंदगी गुजरी, हमने उन हवालों से मुताला किया। दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम सबक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। सवालात की हमें मश्क करनी है और उनके जवाब हमें देने हैं। सवाल और जवाब से पहले बच्चों हमारे सवालात के साथ गौर करने वाले नुक्ते हमें दिए गए हैं। उन नुक्तों के ऊपर हमें गौर करना है, समझना है, और इस तरह की बातें ना हो, इस तरह का भेदभाव ना हो, वो हमें कोशिश भी करनी है। देखिए, हर इंसान बराबर है, साफ साफ बात है। इसको आपको समझ लेनी है और अपने साथियों को भी समझाना है, आपके घर वालों को भी समझाना है। इस बात में ही जो एक मिसरा यहाँ पर दे रखा है, ये जुमला जो यहाँ पर है, इससे सारी की सारी बात वाज़ेह हो जाती है, सारी बात हमारे समझ में आ जाती है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। हर इंसान बराबर है, कोई इंसान ख़ास नहीं है, कोई इंसान आम नहीं है, सब बराबर है। हर इंसान को वो दर्जा हासिल है जो दूसरे को भी होना चाहिए, सबको बराबर के दर्जे मिलने चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसको आपको समझना है कि हर इंसान बराबर है। समाज में भी बराबरी के हुकूक हासिल हैं। कानूनी तौर पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। कोई राजा है तो वो बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो राजा के लिए भी वही सलूक करता है, और जो प्रजा है, जो आवाम है, आवाम के लिए भी वो वही सलूक करता है जो किसी राजा के साथ किया जाएगा। इसलिए जब कानून बराबरी के ऊपर मुश्तमिल है, कानून सबको एक नज़र से देखता है, तो हमें भी किसी को छोटी और बड़ी नज़रों से नहीं देखना चाहिए, हमें भी किसी दूसरे के अंदर फ़र्क नहीं करना चाहिए। हर इंसान को बराबर देखना चाहिए, बराबर बैठाना चाहिए और बराबर का सलूक करना चाहिए। तो ये गौर करने वाला नुक्ते जो दिए गए हैं, इन्हें आपको बहुत गौर व फिक्र से देखना है, समझना है, और इसके ऊपर अमल करने की भी आपको कोशिश करनी है। सवाल देखिए, पहला सवाल आपका है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था और उनका ताल्लुक किस खानदान से था? आपका पूरा नाम, जो पुराना नाम था, जब आपके उस्ताद ने आपका नाम बदल दिया था, अंबेडकर कर दिया था, तो पहला था आपका जो पूरा नाम था भीमराव सकपाल था। लिख लेना है आपको, आपका पूरा नाम क्या था? भीमराव सकपाल थे। और आपका ताल्लुक पूछा गया है यहाँ पर। अगर पैदाइश की जगह पूछी जाती तो वो तो आती महू, मध्य प्रदेश, लेकिन ताल्लुक पूछा गया है आपके खानदान का, तो महाराष्ट्र के महार खानदान से आपका ताल्लुक था। ये पहले सवाल का जवाब है, जिसे आपको लिख लेना है। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हो गया? तो मैंने आपको सबक का जब हम मुताला कर रहे थे पूरी कहानी सुनाई इसके हवाले से। जो आपके उस्ताद थे कृष्ण जी, आपने जो ब्राह्मण थे, आपने अपना नाम, जो उनका सरनेम था, वो भीमराव के साथ लगा दिया, और उस्ताद और शागिर्द की मोहब्बत की वजह से भीमराव सकपाल का नाम भीमराव अंबेडकर बन गया। कृष्ण जी अंबेडकर सतारा के एक स्कूल के अंदर मुलाजिम थे, वहां आपके उस्ताद थे और भीमराव अंबेडकर से बहुत मोहब्बत करते थे। सतारा महाराष्ट्र के अंदर है। सतारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे, जो ज़ात पात की तफरीक नहीं करते और ना ही ज़ात पात की तफरीक करने वालों को इज्जत देते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उन्होंने भीमराव से मोहब्बत के सबब उनके नाम के साथ अपना नाम अंबेडकर उनके लगा दिया था, मंसूब कर दिया था। तो इस तरह से भीमराव सकपाल भीमराव अंबेडकर बन गए थे। आपको याद रखनी है बात कि आपके उस्ताद जो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे,
अंबेडकर था, आपके उस्ताद का नाम भी कृष्ण जी अंबेडकर के नाम से आप जाने जाते थे। तो जब बच्चे का एडमिशन हुआ यहाँ पर उनके स्कूल में आ गए ये, तो जहानत देख के और नीची जात का होने के बाद इतनी आगे बढ़ने की वो कोशिश करता है, क्योंकि उस वक्त नीची जात के बच्चों को पढ़ने से भी मना दी थी। आपने स्कूल में दाखिला लेके और आगे बढ़ने की आपके अंदर खूब ललक थी, ज़हीन थे आप। उनकी जहानत से वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उनको अपने बेटे की तरह रखा, बेटे की तरह देखा। और जिस तरह बाप का नाम के साथ बेटे का नाम जुड़ जाता है, जो बाप का नाम होता है वही बेटे का नाम होता है, यहाँ उस्ताद ने खुद को बाप की तरह मानते हुए अपना नाम अपने उस बेटे जैसे शागिर्द को दिया और भीमराव सकपाल भीमराव अंबेडकर बन गए थे। ये इनके पीछे की कहानी थी, जो सवाल नंबर 2 का जवाब है। सवाल नंबर 3 की जानिब आते हैं। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा है? छूत छात से हमारे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा है बच्चों? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। छूत छात की वजह से हमारे मुल्क का एक तबका ना तो आला तालीम हासिल कर पाया और ना ही अपनी मुआशी हैसियत के अंदर इजाफा कर पाया। वो मुआशियत के हिसाब से भी नीचे गिर गया और वो इल्मियत के हिसाब से भी वो नीचे गिर पाया। तालीम के अंदर भी नीचे तबके के अंदर चला गया और इल्म के अंदर भी वो नीचे चला गया। अब अलग अलग सरकारें कोशिशें करके और पूरी कोशिशों के जरिए उनको वापस ऊंचाइयों पर लाने की कोशिश की जा रही है, बराबरी पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं और बहुत हद तक उनमें कामयाबी भी मिल रही है। तो छूत छात की लानत से मुल्क को काफी नुकसान हुआ है। छूत छात की वजह से मुल्क का बड़ा तबका अच्छी तालीम और बराबरी के हुकूक हासिल करने में नाकाम रहा। बड़ा तबका कौन सा तबका? वो तबका जिसके ऊपर जुल्म किया गया, जिसको स्कूल के अंदर पढ़ने से मना कर दिया गया, जिनको साथ बैठाने से मना कर दिया गया, जिनको परेशान किया गया, एक कुएं पे पानी पीने से मना कर दिया। तो ये बहुत बड़ा तबका था, ये छोटा मोटा तबका नहीं था। जुल्म करने वाला तबका छोटा था और जुल्म सहने वाला तबका बड़ा था। भीमराव अंबेडकर ने इनके अंदर हिम्मत भरी, हौसला बढ़ा, जज्बा बढ़ा और अपने हुकूक के लिए इनको बेदार किया। तो जात पात की तफरीक और इज्जत की जिंदगी नहीं मिलने के सबब हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। अब बड़ा हिस्सा हुआ गुर्बत का शिकार, जहालत का शिकार, तो हमारा हिंदुस्तान भी पीछे हो गया। अगर सभी मिलकर तरक्की करते तो हमारी तरक्की से ही जो फर्द हैं, अफराद हैं हिंदुस्तान के, उनकी तरक्की से ही हिंदुस्तान तरक्की करेगा, हिंदुस्तान ऊंचाइयों पर जाएगा। और अगर हम तरक्की नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के अफराद तरक्की नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान भी तरक्की नहीं कर पाएगा, वो भी कमज़ोर होगा। तो मुल्क का बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया और हिंदुस्तान भी कामयाबी से पीछे हट गया। वक्त लगा उसको उस मुकाम पर पहुंचने के लिए कि जहां उसको काफ़ी पहले पहुंच जाना चाहिए था। यह है सवाल नंबर 3 का जवाब, जो लिख लेना है आपको। सवाल नंबर 4 देखिए, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? सबसे अहम कारनामा, सबसे बड़ा कारनामा बताइए आप आज भी क्यों याद करते हैं भीमराव अंबेडकर को? क्योंकि उन्होंने हमारे दस्तूर को बनाया था। सबसे बड़ा कारनामा आपका यही है। भेदभाव, छूत छात तो आपने खत्म किया ही, उसके साथ आपने हिंदुस्तान का आइन भी बनाया, हिंदुस्तान का कानून भी बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर बनाना है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने हमारा कानून भी बना दिया, उनको दी गई जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर दी और उस जिम्मेदारी की वजह से, उस बड़े काम की वजह से, अजीम काम की वजह से भीमराव अंबेडकर को आज भी याद किया जाता है। यह है सवाल नंबर 4 का जवाब। अब कवायद का हिस्सा आया है हमारे, जहां मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में आपको बताया गया है। आपको बड़े गौर से देखना है बच्चों। मुज़क्कर यानी जो नर हो, जिसमें नर का मादा हो, और मुअन्नस यानी मादा, जिसमें मादा की आवाज आए। जैसे लड़का मुज़क्कर और लड़की मुअन्नस। आपको दोनों में फर्क रखना है, आदमी मुज़क्कर और औरत मुअन्नस, शेर मुज़क्कर और शेरनी मुअन्नस। तो मुज़क्कर और मुअन्नस हम पिछले दर्जे में ही पढ़ चुके हैं और हमने जो हमारा हिस्सा था ग्रामर वाला, कवायद वाले हिस्से में भी हम मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो इंसानों में शामिल नहीं है, जो जानदारों में शामिल नहीं है, हकीकत में नहीं है।
तो उनको कहते हैं गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। वो क्या क्या है? देखिए, बेजान चीज़ों में कभी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है। बेजान, जिनमें जान नहीं है, जैसे इस पेन में जान नहीं है लेकिन इसका मादा तो है, या तो ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये जो आपको ग्रीन बोर्ड नज़र आ रहा है, ये भी या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। आपका जो सामने बैग रखा हुआ है, इस आपके बस्ते के अंदर भी कई चीज़ें हैं, वो कुछ मुज़क्कर में आती हैं और कुछ मुअन्नस में शुमार की जाती हैं। तो ये जो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, ये कहलाते हैं गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। तज़कीर यानी जिसमें मुज़क्कर का पता चले, और तानीस जिसमें मुअन्नस का पता चले। देखो, दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुली है बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते। अगर मैं कहूँगा कि दरवाज़ा खुली है तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो दरवाज़ा खुला है। अब खुला है मतलब दरवाज़ा क्या है? मुज़क्कर। खिड़की खुली है। अब अगर मैं उल्टा बोल दूं, मैं कह रहा था दरवाज़ा खुली है तो आपको हंसी आ रही थी। अगर मैं कह दूं आपसे खिड़की खुला है तो आपको फिर हंसी आएगी, क्योंकि फिर यहां पर गलत हो जाएगा। हमारे कवायद के हिसाब से ये नहीं बैठेगा, जुमला नहीं बनेगा हमारा। तो खिड़की खुली है, तो खिड़की क्या है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। खिड़की के अंदर मादा का मादा पाया जा रहा है। दीवार ऊंची है, दीवार भी मुअन्नस है, मादा का आवाज़ आ रही है इसमें। मकान बड़ा है, मकान बड़ी है, नहीं बनता, मकान बड़ा है, मकान बड़ा होता है। तो बड़ा यानी बड़ी होता तो वो आएगा मुअन्नस के लिए, और बड़ा है तो वो आएगा मुज़क्कर के लिए। तो मकान बड़ा है, मकान मुज़क्कर है। इनमें दरवाज़ा, मकान मुज़क्कर के तौर पर और खिड़की, दीवार मुअन्नस के तौर पर हैं। तो इन्हें कहते हैं गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। बेजान इस्मा में नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए उनकी तज़कीर व तानीस का तमाम दारो मदार उनके अहले ज़बान के ऊपर होता है। जो बोलने वाले हैं, हम कैसे बोलेंगे उसके ऊपर इसका दारो मदार है। ये मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं कह सकते हम इसको। इसकी हमें बोलने वाले के ऊपर पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। कलम को अहले ज़ुबान मुज़क्कर बोलते हैं और गेंद को मुअन्नस। इसीलिए ऐसे इस्मा को तज़कीर व तानीस को गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहा जाता है। अब ये जो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, ये क्या है? गैर हकीकी मुज़क्कर और मुअन्नस। लेकिन जो जानदार हैं वो हकीकी मुज़क्कर और मुअन्नस हो गए, वो हकीकी तज़कीर व तानीस हैं। लेकिन जिनमें जान नहीं है तो वो गैर हकीकी। गौर से देखना है, समझना है। और अब फ़र्क कैसे करोगे आप कि क्या मुज़क्कर है क्या मुअन्नस है? फ़र्क करने के लिए बच्चों ज़रूरी है आपको पूरा जुमला बनाना पड़ेगा। पूरा जुमला बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। पेन है, अब पेन का जुमला बनाएंगे हम। मेरा पेन खो गया है, कैसा है? अब दूसरा जुमला बोलता हूं मैं, मेरा पेन खो गई है। तो पहला जुमला मेरा पेन खो गया है वो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है और वजन के हिसाब से भी वो ठीक है। तो पेन क्या हो गया? पेन है मुज़क्कर, पेन मुज़क्कर कहलाएगा। तो कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस आपके लिए दे रखे हैं, जहां मैंने छाट के इनको अलग अलग कर लिए हैं। आपको किताब से देख लेना है इसको। रास्ता, मौका, जुल्म और खौफ ये मुज़क्कर हैं, और मुसीबत, तालीम, रुकावट, मेहनत, जहालत और कौम ये मुअन्नस हैं। अब पता कैसे चल रहा है? देखिए, रास्ता, ये रास्ता कहां जाता है? ये रास्ता कब से किस जगह के ऊपर मुड़ जाता है? कहां इसके ऊपर चौराहे पर जाके मिलता है? तो रास्ते के लिए मुज़क्कर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रास्ता कहां को जाता है? जाता है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुअन्नस होती है तो जाती है इस्तेमाल किया जाता। पूछा जाता ये रास्ता कहां जाती है, तो जाती है नहीं, रास्ता कहां जाता है, रास्ता मुज़क्कर है। फिर मौका, आज अच्छा मौका मिला है, आज अच्छा मौका मिला है, हम मिलकर बैठकर इल्म हासिल करते हैं। अब मौका मिला है, मिला किसके लिए इस्तेमाल होगा? मिला इस्तेमाल होगा मुज़क्कर के लिए। फिर है जुल्म, जुल्म नहीं करना चाहिए, जुल्म से बचना चाहिए। अब जुल्म नहीं करना चाहिए या जुल्म नहीं करनी चाहिए, तो करना चाहिए, तो करना यानी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो यह भी जुल्म भी मुज़क्कर है। खौफ,
इस चीज से मुझे खौफ आता है, शेर से खौफ आता है, या कुछ ऐसी चीज हो जिससे खौफ हो तो उससे खौफ आता है। खौफ आती है नहीं बोला जा रहा, खौफ आता है बोला जा रहा है। आपको समझना है, एक बार अगर आपने जुमले बनाने शुरू कर दिए तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो खौफ भी मुज़क्कर में चला गया। अब मुसीबत आता है कि आती है? मुसीबत आती है, आती है इस्तेमाल हो रहा है, आती है मादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये मुअन्निस में चला जाएगा। तालीम हमारे लिए ज़रूरी है, तो तालीम के अंदर कहाँ की आवाज़ निकल रही है? मुअन्नस की आवाज़ निकल रही है। मुअन्नस की आवाज़ तालीम दे रही है। मैं कहूँ तालीम दे रही है या तालीम दे रहा है, तो तालीम दे रहा है गलत हो जाएगा, तालीम दे रही ही सही है। रुकावट, इस काम में रुकावट आ रही है, रुकावट आ रही है, मुअन्निस हो गया। इसी तरह आपको और भी निकाल लेना है। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, करनी, करनी किसके लिए आता है? मादा के लिए आता है, और करना होता तो वो नर के लिए आता, तो मेहनत भी मुअन्निस हो गई। जहालत, जहालत नहीं करनी चाहिए, जहालत नुकसानदेह होती है, तो होती है, करनी चाहिए, ये क्या है? ये मादा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ हैं, तो ये पता चल रहा है कि मुअन्निस है। कौम, कौम तरक्की करती है, कौम तरक्की करती है या करता है। करता होता तो ये मुज़क्कर में जाता, लेकिन करती है हमारा सही जुमला है, ये मुअन्निस में आएगा। इस तरह से आपको मुज़क्कर और मुअन्निस इसके बना लेने हैं। और भी आपको देखने हैं आपके आसपास। मैंने आपसे कहा खिड़की, दरवाजे, कलम, ग्रीन बोर्ड, आपकी किताबें वगैरह हैं, आपका बैग है, पता चल जाएगा आपको कि क्या मुज़क्कर है और क्या मुअन्नस है। आगे आते हैं। खालिस्तान यहाँ पर दे रखे हैं, आपको देखना है कि कौन सा खालिस्तान यहाँ पर पूरा होगा। देखिए, अंबेडकर का असल नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर या भीमराव सकपाल? भीमराव सकपाल, क्या था इनका असल नाम? भीमराव सकपाल। भीमराव का असल नाम भीमराव सकपाल था। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई का सामना करना पड़ा। मजबूरियों का या रुकावटों का? मजबूरियां नहीं थी, रुकावटें थी, रुकावट डाली गई थी आपकी तालीम हासिल करने के लिए, तो काय का सामना करना पड़ा? रुकावटों का, रुकावटों का सामना आपको करना पड़ा था। छूत छात की ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया है। लानत ने या फिटकार ने? छूत छात को लानत कहा गया है हमारे सबक के अंदर, तो छूत छात की लानत ने हमारे मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया है। चौथा देखो, खालिस्तान समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए बेहद जरूरी है। क्या जरूरी है? तरक्की या तालीम? तालीम, तरक्की खुद ब खुद हो जाएगी अगर तालीम हासिल कर ली, और तालीम हासिल नहीं की तो जो तरक्की हो पहले से हो चुकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी पस्ती में चले जाओगे अगर तुमने तालीम हासिल नहीं करती हो। तालीम हासिल करना तरक्की के लिए हमारे ज़रूरी है। ये बच्चों यहाँ पर देखो, आप मुकम्मल हो गए हैं। ये अंबेडकर का नाम भीमराव सकपाल था। अपने तालीम हासिल करने के लिए आपको कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, और छूत छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और चौथा, समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर तालीम के आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये बच्चों यहाँ पर जो सवाल व जवाब थे मुकम्मल हो गए हैं। सभी सवालों के जवाब हमने यहाँ पर देखे, और जो कवायद वाला हिस्सा था उसको भी हमने समझा है, उसे आपको लिख लेना है। और साथ ही मुख्तसर 5 या 10 आपको अगर मिल जाते हैं कहीं से मुज़क्कर और मुअन्नस, तो आपको गैर हकीकी, आपको ये याद रखना है। अब हकीकी की बात आए, गैर हकीकी बात आ जाए। हकीकी की बात आ जाए तो जो जिंदा है, जिनमें जान है, वो मुज़क्कर मुअन्नस आपको देखने हैं, और गैर हकीकी तज़कीर और तानीस की बात आए तो वो मुज़क्कर और मुअन्नस आपको ढूंढने हैं जिसके अंदर जान नहीं हो।
बेजान चीज़ों के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस ढूंढने हैं। तो आपको 5 या 10 गैर हकीकी मुज़क्कर और मुअन्नस अपनी दरसी किताब से ढूंढकर लिखने हैं अपनी किताब में। यहाँ पर सवालों जवाब मुकम्मल हो गए हैं, सबक भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक की इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।